नमस्कार, ज्ञान एस न्यूज का इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सरकार। खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मेडिकल कॉलेज की मान्यता के रास्ते में अभी भी कई रोड है। अब मेडिकल काउंसिल को भेजी जाएगी कंप्लायंस रिपोर्ट। कई मांगों को लेकर जीवन बीमा और डाक विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की। एसईसीएल की खदानों में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने किया कामकाज। बैकुंठ नगर इलाके में लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम काम करेगा विकास योजनाओं पर। और कृष्णा गंगवाने की हत्या से जुड़े आरोपियों को फांसी देने की मांग। घुमंतु जनजाति जोड़ो संगठन ने किया कोरबा में प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। क्या अगले सत्र से कोरबा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो भी पाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने स्थानीय मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। इसकी जानकारी यहां दे दी गई है। इस आधार पर आगे मेडिकल कॉलेज कोरबा का प्रबंधन अपनी ओर से कंप्लायंस रिपोर्ट भेजेगा। इस महीने की शुरुआत में मेडिकल कमीशन की टीम का दौरा कोरबा हुआ था। इसमें कानपुर, अलीगढ़ और पटना के 3 सदस्य शामिल थे। टीम के सदस्यों ने पर्याप्त समय देते हुए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थिति का अध्ययन किया था और इस आधार पर अपनी रिपोर्ट आगे भेजी थी। स्थानीय स्तर पर अब तक की व्यवस्था पर टीम ने संतुष्ट होने की बात कही थी, लेकिन मेडिकल कमीशन की ओर से मान्यता को लेकर कुछ आपत्तियां जताई गई हैं। मेडिकल कॉलेज कोरबा के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने बताया कि जो कुछ हुआ है वह अप्रत्याशित है। हम अपनी ओर से संबंधित कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, रिपोर्ट आई है, उसमें उन लोगों ने मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया है और वैसे तो हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इन लोग तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बता रहे हैं, हमारे तो कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है नहीं है, सब कंप्लीट है ना। अब उनको हम अपना वो देंगे, कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे, ऑब्जर्वेशंस सबमिट करेंगे। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का भवन फिलहाल निर्माणाधीन है। एक परिसर के निर्माण के लिए हमें 36 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। अतिरिक्त जमीन के लिए मिला है, हमको एक जगह मिल गई है 100 एकड़, 36 हेक्टेयर मिला है। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए थे, जिस पर इन्हें स्वीकृत कर लिया गया। वर्ष के उत्तरार्ध में कोरबा में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन की औपचारिकता निभाई गई थी और आगे के काम शुरू किए गए थे। मेडिकल कॉलेज की मांग काफी पुरानी है और इसके खुल जाने से होने वाले फायदे लगातार गिनाए जाते रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इस मामले में अड़ंगेबाजी दूर करने के साथ सुविधा प्रदान करने को लेकर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। 12 सूत्री मांगों को लेकर वन कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वेतन विसंगति दूर करने के साथ ही अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को समझाने के लिए उनके द्वारा तरह तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में वन कर्मियों ने पंछियों के लिए दाना पानी डालकर कहा है वे भले ही ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब बिल्कुल। इन 8 दिनों में 2 बार हमारी बैठक हुई है, सचिव स्तर पर हुई है और लगभग आंशिक रूप से उन्होंने हमारी 11-12 मांगों पर, एक नियमितीकरण को छोड़कर 11 मांगों पर अपनी आंशिक सहमति दी है। परंतु छत्तीसगढ़ वन कमीशन किसी भी प्रकार की आंशिक सहमति या आश्वासन पर अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेगा। जब तक हमारी 11 की 11 मांगें पूर्ण रूप से आदेशित जारी नहीं हो जाती, तब तक चरणबद्ध ढंग से हड़ताल पर रहेंगे। आज 8वां रोज हम लोग बोल रहे हैं कि जंगल में आग लग रहा है, पक्षी भूखे मर रहे हैं, वन्य प्राणी आहार से भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं विभाग में, चाहे हम कहीं पर रहें, हड़ताल में रहें, चाहे कहीं पर रहें, जिस जगह हम रहेंगे हम प्रकृति में रहने वाले प्रकृति की रक्षा करेंगे, वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे। अभी भीषण गर्मी चल रहा है तो हम ने शपथ लिया है हमारे कोरबा जिला और पूरे बिलासपुर संभाग कि हम जिस जगह पे पंडाल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, यदि आसपास में पेड़ पौधे हैं जहाँ पक्षियाँ बैठते हैं, उनको हम दाना और पानी भोजन की व्यवस्था करेंगे।
गर्मी बढ़ने के साथ ही कोरबा में आगजनी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। बीते दिनों वन मंडल अधिकारी बंगले के पास झाड़ियों में किसी ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग का दायरा बढ़ने लगा, जिसे मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने जैसे तैसे बुझाया। आगे तो हम लोग इसी से झाड़ू से मार के बुझाए हैं सर जी। हाँ। सारी करते करते झाड़ू से हटा के अंदर में और बुझाए हैं। तो और कोई चलते चलते रास्ता गिरा दी और बीड़ी सिगरेट पी करके नहीं जी। और रास्ता तो मेन है घर से आने जाने के लिए, सब जगह तो खुला ही खुला है। और देखिए तो हम लोग जाके दौड़ के बुझाए हम। कोरबा के डिंगापुर इलाके में रोटरी चौराहा का निर्माण करने के साथ इसका सौंदर्यीकरण भी होगा। रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान यह मांग सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने एक कार्यक्रम में रोटरी चौराहा निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने रोटरी की नई टीम को उसके अच्छे कार्यों के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य के साथ वह अपनी भूमिका निभाएगी। जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था उस समय मांग रखी गई थी कि रोटरी क्लब अपने फंड से एक चौक का सौंदर्यीकरण और निर्माण करना चाहता है। उसी के तहत नगर पालिका निगम द्वारा परमिशन अलॉट किया गया और आज इस डिंगापुर में इस क्षेत्र में रोटरी चौक का निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रोटरी क्लब द्वारा इस चौक का बहुत अच्छे ढंग से सौंदर्यीकरण करते हुए चौक का निर्माण किया जाएगा। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अखिल भारतीय हड़ताल के दूसरे दिन कोरबा में कोयला खदानों के साथ साथ बीमा और दूसरे क्षेत्र में कर्मचारी काम पर नहीं गए। वहीं कोयला खदानों में असंगठित कामगारों ने इस हड़ताल से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। भारतीय मजदूर संघ पहले ही इस हड़ताल से बाहर है और कामकाज में जुटा हुआ है। कोरबा जिले में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खदानों में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। नियमित कर्मचारियों को छोड़कर असंगठित कामगारों ने कामकाज में पूरी गंभीरता दिखाई है और बराबर उत्पादन से लेकर अन्य कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं। इसलिए कोयला खदान प्रबंधन के द्वारा बेहतर स्थिति होने के दावे किए जा रहे हैं। कोयला खदान के कर्मचारियों के अलावा जीवन बीमा और डाक विभाग के कर्मियों ने दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी बात रखी। ये हमारी जो मांगे हैं, अभी विशेष रूप से जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उनको जो निजी हाथों में दिया जा रहा है। आप देखेंगे साथियों कि अभी BSNL का पिछले दिनों में क्या हाल हुआ। BSNL में VRS निकाला, CRS निकाला, बाद में CRS निकाल दिया, कंपलसरी रिटायरमेंट। आज वहाँ के कर्मचारी जो है दर दर की ठोकरें खा के इधर उधर घूम रहे हैं। BSNL का भट्टा बैठ गया। BSNL के टावर में जियो का टावर आज काम कर रहा है। ये हमारी मांग है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में न दिया जाए। हमारे यहाँ डाक कर्मचारियों का जो है हड़ताल पूरा 100% यहाँ सक्सेस है। पूरा कोरबा जिला के सारे डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर सभी लगभग जो है 125 डाकघर है, लगभग सभी बंद हैं और लगभग जो है 300 कर्मचारी जो है पूरे स्ट्राइक पे हैं। ये 2 दिन का हड़ताल काफ़ी जगह में मैंने बहुत अच्छा सक्सेस रहा है और यदि ये मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे जो है हमारा संघ जो है केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होगा। 2 दिन की हड़ताल से संबंधित सेक्टर को काफी कुछ नुकसान हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हर 2-3 महीने में इस प्रकार की हड़ताल से आखिर क्या हासिल हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पवन तिवारी की रिपोर्ट। कोरबा में भी साहू समाज द्वारा कर्मा माता की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उनके द्वारा हवन कीर्तन भी किया गया। माता कर्मा की पूजा पाठ कर समाज ने सभी की सुख समृद्धि की कामना भी की। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों को मरीजों के उपचार के लिए भारी भरकम वेतन दिया जा रहा है। सरकार की नीति के अंतर्गत चिकित्सकों को 8 घंटे की ड्यूटी हर हाल में देना है, लेकिन कोरबा के जिला अस्पताल में उल्टी बयार चल रही है। यहाँ के ENT OPD का हाल कुछ ऐसा ही है। डॉक्टर के अड़ियल रवैये के कारण शहर और दूर दराज से आने वाले मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। लोगों के रुपए की चिंता करते हुए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बनाना जारी रखा है। स्टाफ की बढ़ोतरी के साथ संसाधन भी दिए जा रहे हैं ताकि मरीजों को यहाँ वहाँ भटकना न पड़े।
कोरबा के जिला अस्पताल में इसी मकसद से काफी कुछ बदलाव किया गया है और भारी भरकम संख्या में डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है, लेकिन यहां पहुंचने वाले मरीजों को कई मामलों में मायूसी हासिल हो रही है। ENT OPD का हाल पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे ही बना हुआ है। नाक, कान और गला की समस्या को लेकर परेशान हो रहे लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन उनका उपचार हो ही नहीं पाता। सोमवार को भी यही स्थिति देखने को मिली। अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे मरीजों को यह जानकर हैरानी हुई कि यहां महिला चिकित्सक ने आधे घंटे ड्यूटी की और फिर यहां से चली गई। लोगों ने नाराजगी के साथ कहा कि आखिर यह क्या हो रहा है। डॉक्टर यानी आधा घंटा आया था पहले, उसका दिन गायब हो गया। आधा घंटा आया वहाँ तो भी गुस्सा नहीं था मैं, लेकिन वहाँ से रिपोर्ट मिला मेरे को तो छुट्टी में चल दिया FSC है सर। आज आई थी सवेरे और हाँ, का चेकअप भी हुआ है। हाँ, उसके बाद वैसे मरीज परेशान होंगे फिर। मरीज परेशान है सर। अस्पताल प्रबंधन उनके रिकॉर्ड में चिकित्सकों की उपस्थिति लगने के साथ उनके मामले में दिन भर का वेतन सुनिश्चित हो जाता है, भले ही उन्होंने यहां पर 30 मिनट ड्यूटी की या कुछ घंटे। सवाल यह है कि जब सरकारी डॉक्टर भरपूर वेतन ले रहे हैं तो सेवा देने के मामले में कंजूसी क्यों? अस्पताल अधीक्षक को चाहिए कि इस प्रकार की अव्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज। वर्दी को दागदार करने के मामले कोरबा जिले में लगातार सामने आ रहे हैं। हाल में ही एक नगर सैनिक को दुष्कर्म के मामले में बालको नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नगर सैनिक के द्वारा एक युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में नगर सेना विभाग के जिला सेनानी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई है। खाकी वर्दी धारण करने वाले वर्ग से आम लोगों की काफी अपेक्षाएं होती हैं और उसे लेकर काफी सम्मान भी होता है। लोगों को भरोसा होता है कि वर्दी की लाज रखने के लिए यह वर्ग हर हाल में गंभीरता दिखाएगा, लेकिन अनेक मौके पर ऐसी कुछ तस्वीरें पेश आती हैं जिसके जरिए यह धारणा खंडित होती नजर आती है। ऐसे ही एक मामले में छत्तीसगढ़ नगर सेना में पदस्थ प्रीतम राठौर को बालको नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बालको नगर क्षेत्र की एक युवती को लंबे समय से विवाह का झांसा देने के साथ उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ आरोपी को 376 IPC में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक भद्रापारा के रहने वाली एक पीड़िता है जिसके एक नगर सैनिक है प्रीतम राठौर, वो उसके साथ शादी का झांसा देकर उसको लगातार उसके साथ 2015 से शारीरिक संबंध बना रहे थे और शादी न करके उसके कर रहे थे, तो जिस कारण से अब शादी करने से इनकार करने पर आज प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर से 376 IPC कायम करके आरोपी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। नगर सेना में काम करने वाले कर्मियों को सरकार के द्वारा महंगाई के दौर में 13,000 प्रति माह का वेतन दिया जा रहा है। मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। इसके ठीक उल्टे कई कर्मचारी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनके स्थायी रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ग्रैंड ईस्टर्न न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी है जो करें आपके इंतजार पर। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।